हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो आवर क्लासेस पर। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है सेट थ्योरी के पास्ट ईयर सॉल्यूशंस की। बेसिकली 2021 और 22 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए सेट थ्योरी के, बहुत इजी क्वेश्चंस थे और उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि AIR 3 की हमारी स्ट्रैटेजी की वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। और जल्द ही मैं ऋत्विक शर्मा, HRITHVIK शर्मा, AIR 146 FCAT 2022 का इंटरव्यू भी ला रहा हूं जल्द ही हमारे चैनल पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एनडीए के जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है सेट थ्योरी के। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सेट थ्योरी को पढ़ाया है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पता है मैथ्स में 2.5 का एक 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये राउंड अबाउट 6 से 7 क्वेश्चंस हैं। तो अगर देखो 2.5 into 7 which gives out to be 7 5 35 3 17.5 17.5 नंबर आप पक्के करके जा रहे हो जस्ट एक वीडियो से। ठीक है, क्योंकि सेट, और वैसे भी सेट थ्योरी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं। मैंने जब मैं उस वीडियो में आपको पढ़ा रहा था, मैं पावर सेट के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना और इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखो NDA 1 2022 में भी पूछा गया है पावर सेट पे क्वेश्चन। अब आपको पता है पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से कैसे निकाला जाता है, 2 की पावर n से निकाला जाता है पावर सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बोला गया है कि ए में एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2, 3। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने मेरी पहली वाली बात सुनी होगी जो मैंने आपको बोला था कि पावर सेट में एलिमेंट्स क्या होता है, 2 की पावर n होते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है तो वो क्या करेगा, 2 की पावर 3 डालेगा और 8 ऑप्शन में है वहां से डालेगा, फटाफट ऑप्शन नंबर डी टिक करेगा और बोलेगा मेरा आंसर सही। पर ये गलत है बच्चे। गलत इसलिए है क्योंकि आपने गौर से इस ब्रैकेट को नहीं देखा है, आपने गौर से इस सेट को नहीं देखा है। इस सेट में कैसे लिखा है, इस सेट में एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करा है कि ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है, ये कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है और ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या होगा, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 हमारा आंसर होगा। और कौन से ऑप्शन में 2 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, डी नहीं होगा, डी गलत हो जाएगा। देखो इन्होंने भी यूपीएससी ने भी बहुत ही चतुराई से डी ऑप्शन 8 दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे ऐसे ही करेंगे, देखेंगे नहीं क्वेश्चन को ढंग से और जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर बेसिकली 8 टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ और जाइए उसको देखिए और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को कीजिए, कैसे बिल्कुल मक्खन से क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग ए। बेसिकली ए में क्या क्या एलिमेंट्स है अपने पास, 1, 2, 3 और 4। फिर पूछ रहा है कि उसमें कितने, बेसिकली हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरसेट्स ऑफ 4। 4 के सुपरसेट्स कितने होंगे, तो मुझे बताओ पहले तो ए के टोटल कितने पावर सेट कितना बनेगा ए का। तो ए का बनेगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, मतलब ए के सुपरसेट या पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि ए ऐसे कौन से सेट होंगे जिसमें 4 इंक्लूडेड होगा, तो सोचो ना, इसमें बेसिकली 2 की पावर 3 का बनेगा, इसका मतलब 8 बनेंगे। एक बार हम जरा देख भी लेते हैं कौन कौन से होंगे। ऐसे सब सुपर सेट्स की बात कर रहा है कि जिसमें 4 इंक्लूडेड होगा। तो सोचो जरा कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो 4 इटसेल्फ होगा, राइट, और क्या होगा, एक 4 1 होगा, एक 4 2 होगा, एक 4 3 होगा, एक 4 1 2 होगा, राइट, एक 4 1 3 होगा और एक 4 2 3 होगा और एक 4 1 2 3 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सुपर सेट्स बन गए। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको कि 2 की पावर 3 करके, और आप ये छोटे सा बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन था तो आप इसमें ये भी कर सकते थे। ठीक है, मर्जी आपकी है। आगे आइए, चलो आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपको बोला है कि ये बहुत मतलब अगर आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसमें क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ में ये बोला जाता है कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। पहला स्टेटमेंट ये होता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, देन x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। देखो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ छोटा सा चेंज करा है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था, इन्होंने देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है और, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है उसमें कहता है वो एंड। ठीक है, और इन्होंने दूसरे वाले स्टेटमेंट क्या कहा है, एंड, और हमारा डी मॉर्गन्स लॉ में दूसरा वाला स्टेटमेंट कहता है और। तो दोनों ही उस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों ऑप्शंस गलत, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि हमारा डी मॉर्गन्स लॉ के जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखो आप अगर आपने ये पढ़ लिया, आपने ये सेट थ्योरी अच्छे से कर ली, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 15 से 20 नंबर अपने पक्के करके जा रहे हो एनडीए के मैथ्स के पेपर के लिए। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, आप बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हो और बहुत मतलब अभी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ ए, बेसिकली दो वही सेम कंडीशन वही है कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और फिर पूछा गया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर बोलता है कि इफ अगर a और b जो है सिमेट्रिक डिफरेंस 5 है तो a इक्वल्स टू b होगा। बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से हमें हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये बोला है कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5 इज इनफाइनाइट सेट। देखो √2 और √5 के बीच में पूछा है उसने कि बहुत मतलब एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। मतलब ये √2 एक एलिमेंट है, √5 एक दूसरा एलिमेंट है, और उसके बीच में जो नंबर्स हैं उसका एक सेट बनाया, मान लो ए बनाया, तो वो बोल रहा है कि ए जो है वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे का देखो ना, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग होती है, और √5 की वैल्यू भी कुछ ऐसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.23 समथिंग होती है। तो देखो 1.414 और 2.23 के बीच में बहुत सारे के एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे के नंबर्स होते हैं। तो क्या मैं बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि जो ए है वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा? तो बिल्कुल हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है, ठीक है, कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5 इज अ इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल हाँ, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100 इज अ फाइनाइट सेट। देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि ऑड इंटीजर्स का सेट जो है, बेसिकली ऑड इंटीजर्स लेस देन 100, ठीक है, 100 से कम वाले ऑड इंटीजर्स वो एक फाइनाइट सेट बनाएगा। अब सोचो ना, ऑड इंटीजर्स क्या होंगे मुझे बताओ। ठीक है, 1 3 5 7, ठीक है, ये तो होंगे। 9 डॉट डॉट 100 तक जाएगा ये। पर क्या मुझे बात बताओ कि नेगेटिव में नहीं होते इंटीजर्स? नेगेटिव में भी तो होते हैं ना इंटीजर्स। तो कहाँ से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा ना वो तो यार ये तो बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो फाइनाइट सेट होगा नहीं। ये कैसा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो बात समझ आ गई होगी आपको कि कैसे कितने इजी क्वेश्चंस हमारे सेट थ्योरी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, विद दैट एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। देखो इसको ना आप एक एग्जांपल से भी कर सकते हो। उन्होंने बोला कि ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन इक्वल है। तो आप ले लो भाई, ए ले लो, 1 2 3 4 5 6 ले लो। ठीक है, बी आप ले सकते हो 2 3 4 ले लो। ठीक है, और सी में आप ये ले लो एलिमेंट्स 2 3 6। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर देखो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए
इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सही बात बैठ रही है, यहाँ से कंडीशन सही बैठ रही है, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ कि देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या 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 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 3 और यहाँ से भी आ जाएगा 2 3। तो क्या मुझे बताओ कि यहाँ से ये b इज इक्वल टू सी वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो ये दे रखा है ना b इज इक्वल टू सी, क्या ये सही है कि नहीं है? नहीं यार, ये तो सही नहीं है, क्योंकि b में क्या है 2 3 4 है और c में क्या है 2 3 6 है, तो गलत है, पहला गलत हो गया। दूसरा वाला देखो सिमिलरली a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। अब देख लो a यूनियन बी का क्या निकलेगा मुझे बताओ। a और अगर b का यूनियन करवाओगे तो a आएगा ना, ठीक है। और a और c का यूनियन कराओगे तब भी a आएगा। तो क्या मैं वहां से कंक्लूड कर सकता हूँ कि b इज इक्वल टू सी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कंक्लूड कर सकता। तब मुझे क्या पता चलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हाँ यही क्वेश्चंस थे हमारे, शायद से 6-7 क्वेश्चंस थे, ये 7 क्वेश्चंस थे। आप इनका लेवल देख सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपने एक ही मतलब थोड़ा सा पढ़ लिया सेट थ्योरी को, तो आप थोड़ी ही दिनों में सेट थ्योरी के 5 से 10 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसको आप कर सकते हो एनडी के एग्जाम में। और देखो सेट थ्योरी एक बहुत छोटा चैप्टर है, और वहाँ से अगर 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हो और अगर आप वो सही कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक लेवरेज लेके चल रहे हो और बच्चों से, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।